-36। दिव्य भोर क्षेत्र एक गुप्त स्थान है जो पृथ्वी क्षेत्र और स्वर्गीय क्षेत्र के बीच जुड़ा हुआ था। इसका स्वामित्व सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के मूल संप्रदाय हेवनली ऑरोरा संप्रदाय के पास था। चूंकि स्वर्गीय क्षेत्र से खजाने भेजना बहुत कठिन और महंगा है, इसलिए लगभग सभी मूल संप्रदाय या संगठन अपने सहायक संप्रदायों को पुरस्कार देने के लिए सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र और अन्य जैसे गुप्त स्थानों का उपयोग करते हैं। बेशक गुप्त स्थानों का उपयोग करना भी कठिन है और आप बिना शर्त वस्तुएं नहीं बेच सकते और इसके लिए विभिन्न नियम हैं। स्वर्गीय क्षेत्र का मूल संगठन इन गुप्त स्थानों में कुछ अर्ध दिव्य श्रेणी की वस्तुओं के साथ साथ 2 या 3 दिव्य श्रेणी की वस्तुएं डालेगा और इन गुप्त स्थानों में प्रवेश करने वाले प्रतिभागी उस गुप्त स्थान की आत्मा से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुनौतियों को पूरा कर सकते हैं। अर्ध दिव्य श्रेणी की वस्तुएं प्राप्त करना कठिन था, हालांकि कई प्रतिभागी उन्हें प्राप्त कर लेते थे, लेकिन दिव्य श्रेणी की वस्तुएं प्राप्त करना लगभग असंभव था। यदि यह संभव होता तो जो लोग थेरॉन की तरह उन गुप्त स्थानों का प्रबंधन कर रहे थे, वे सीधे प्रवेश कर जाते या उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ शक्तिशाली शिष्यों को भेज देते। दिव्य उषा लोक में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति की आयु 500 वर्ष से कम होनी चाहिए और उसे सम्राट लोक तक पहुंचना आवश्यक था। यह आवश्यकता ब्रह्मांड के 95% से अधिक साधकों के लिए बाधा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार थेरॉन और सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के अन्य संरक्षकों ने सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र के टिकट बेचे ताकि उन्हें गारंटीकृत साधना संसाधन प्राप्त हो सके, न कि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जहां उनके संप्रदाय के शिष्यों को अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ता है। सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र किस प्रकार कार्य करता है, ये देखने के बाद थेरॉन को सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के संप्रदाय नेता के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करके एक जाल बनाने का विचार सूझा। जब तक उसका विचार काम करता रहेगा, थेरॉन का मानना था कि उसका भविष्य नहीं, पृथ्वी क्षेत्र में उसके पूरे सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय का भविष्य रातों रात बदल जाएगा। केवल 3 प्रतिभागी बच गए। अच्छा, अब मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास अभी भी दिव्य नियम औषधि है। दूर से 3 छायाचित्रों को देखकर थेरॉन उत्साहित हो गई। उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय में स्वर्गीय अरोरा संप्रदाय द्वारा जारी किए गए कुल 4 दिव्य नियम औषधियां थीं और वर्तमान में सूची में कोई भी नहीं थी, जिसका अर्थ है कि अभी दिखाई देने वाले 3 प्रतिभागियों के पास ये होगा। यहां तक कि सबसे खराब स्थिति में भी, जहां 3 प्रतिभागी दिव्य नियम औषधि पीते हैं, तब भी एक दिव्य नियम औषधि होगी। दिव्य नियम औषधि एक अत्यंत शक्तिशाली साधना संसाधन है जिसे ग्रहण करने वाले साधकों में विस्फोट हो सकता है, यदि उनका शरीर और आत्मिक चेतना पर्याप्त रूप से मजबूत न हो। 2 दिव्य नियम औषधियों का सेवन करने से स्वर्गीय लोकों के नीचे किसी भी साधक की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। वे बहुत युवा दिखते हैं। अजाक्स और अन्य लोग थेरॉन और अन्य लोगों से काफी दूर थे, हालांकि अपनी साधना के माध्यम से वे उन्हें देख सकते थे और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से उनकी उम्र की पुष्टि भी कर सकते थे। बेशक वे केवल ये बता सकते थे कि वे 100 वर्ष से कम उम्र के थे और यह उन्हें चौंकाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि अजाक्स और सियोरा 20 वर्ष से कम उम्र के थे और एरन की बात करें तो वह केवल 1 वर्ष का था। चलो चलें, हमें उन्हें किसी भी कीमत पर अपने संप्रदाय में शामिल करना होगा। थेरॉन सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के 1 दर्जन पुराने साधकों के साथ उस स्थान की ओर उड़े जहां अजाक्स और अन्य लोग दिखाई दिए। जहां तक दिव्य उषा संप्रदाय के सैकड़ों बुजुर्गों का प्रश्न है, वे अपने स्थान पर ही रहे क्योंकि वे चिंतित थे कि यदि वे चले गए तो इससे नए आए साधकों में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो जाएगा। वे आ रहे हैं, सावधान रहें। उड़ती हुई आकृतियों को अपनी ओर आते देख अजाक्स ने सियोरा और एरन को सावधान रहने को कहा, जिन्होंने समझ में अपना सिर हिलाया। स्विश। उन युवा साधकों को बधाई जिन्होंने दिव्य उषा क्षेत्र के 3 परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, थेरॉन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बात की और उन्होंने अजाक्स तथा अन्य लोगों को बधाई दी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि अजाक्स और अन्य लोग बिना कुछ बोले चुप रहे। उफ, माफ करना, मैं अपना परिचय देना भूल गया। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। थेरॉन दिव्य नियम औषधि को लेकर उत्साहित था, जो उसे बिना किसी योगदान अंक खर्च किए मिल रही थी, इसलिए वह अजाक्स और अन्य लोगों से अपना परिचय देना भूल गया। हालांकि उन्होंने जल्दी ही इसे महसूस किया और अपना परिचय दिया। मैं सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय का संप्रदाय नेता हूं और क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? इसके अलावा हम आपको किससे संबंधित होने के लिए मजबूर करते हैं?
अजाक्स और अन्य लोगों ने जो कपड़े पहने थे उन्हें देखकर थेरॉन ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह बता सकता था कि वे अन्य शीर्ष संप्रदायों से संबंधित नहीं थे। जब तक वे अन्य शीर्ष संप्रदायों के शिष्य नहीं थे तब तक उन्हें दिव्य उदय संप्रदाय का शिष्य बनाना उनके लिए आसान काम था। अजाक्स, एक ढीला कृषक, वह मेरी पत्नी सियोरा है और यह मेरा मित्र एरन है। अजाक्स सीधे तौर पर मारना चाहता था और अपने 10 दिव्य फलों पर दावा करना चाहता था। हालांकि नियम आरोही कमल के बीजों के कारण वह दिव्य फलों के बारे में चिंतित नहीं था। फिर भी वह 10 दिव्य फलों को छोड़ने वाला नहीं था। इसके बजाय उसने थेरॉन को मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानना चाहता था कि सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय क्या योजना बना रहा था। साथ ही वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र के अंदर अपने प्रतिभाशाली लोगों की हत्या करने के लिए शेष शीर्ष बलों से कैसे निपटता है। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को और अन्य लोगों को थेरॉन के सामने ढीले साधकों के रूप में पेश किया। अजाक्स का कोई संप्रदाय या शक्तिशाली परिवार नहीं था और उसे एक लापरवाह साधक माना जाता था, और उसने यह बात कही। आवारा किसान। थेरॉन को अजाक्स की बातों पर विश्वास करना कठिन लगा। हालांकि वह ये भी जानता था कि अजाक्स को अपनी पृष्ठभूमि के बारे में झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि किसी साधक की पृष्ठभूमि शक्तिशाली होती तो वह उसका बखान करता और दिव्य उदय संप्रदाय को कार्य करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देता। इसलिए थेरॉन को यकीन था कि अजाक्स एक लापरवाह किसान होने के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन इतनी कम उम्र में ये इतने ताकतवर कैसे हो गए? क्या इनके पास कोई खजाना छिपा है? अपने सामने खड़े 3 लापरवाह साधकों के रहस्यों के बारे में सोचकर थेरॉन का हृदय लालच से भर गया। क्या आप मेरे दिव्य भोर संप्रदाय के शिष्य बनना चाहते हैं? यद्यपि थेरॉन को इसमें रुचि थी और वह अपने सामने मौजूद 3 लापरवाह साधकों के रहस्यों को जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, फिर भी उसने अपने विचारों और कार्यों को दबा दिया। इसके बजाय उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे दिव्य भोर संप्रदाय के शिष्य बनना चाहते हैं। ढीले साधकों के लिए किसी संप्रदाय का शिष्य बनना एक स्वप्न था। दिव्य उदय संप्रदाय जैसे शीर्ष 5 संप्रदाय का शिष्य बनना तो और भी अधिक स्वप्न जैसा था। हमें आपके दिव्य भोर संप्रदाय के शिष्य बनने में कोई रुचि नहीं है। अजाक्स ने बिना सोचे समझे थेरॉन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। दूर से देख रहे संप्रदाय के बुजुर्ग अजाक्स की अस्वीकृति से आश्चर्यचकित थे। हालांकि थेरॉन और उसके बगल में मौजूद संरक्षक आश्चर्यचकित नहीं थे। वास्तव में उन्हें अजाक्स और अन्य कंपनियों से अस्वीकृति की उम्मीद थी। हालांकि इससे थेरॉन को केवल ये पुष्टि हुई कि इन ढीले साधकों के पास इतनी कम उम्र में उनकी शक्तिशाली साधना से संबंधित गहरे रहस्य हैं। मुझे न केवल उनसे दिव्य नियम औषधि प्राप्त करनी है, बल्कि वे रहस्य और खजाने भी प्राप्त करने हैं जो वे छिपा रहे हैं। थेरॉन उनसे जो चाहता था उसे पाने के लिए दृढ़ था। हालांकि उसने अभी तक उन पर दबाव डालने की जहमत नहीं उठाई। स्वर्गीय भोर क्षेत्र के अंदर परीक्षणों को पारित करके अब आप दिव्य भोर क्षेत्र के मुख्य शिष्य बनने के योग्य हैं। मेरे दिव्य भोर क्षेत्र का शिष्य बनकर आपको स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने में मदद करने के लिए शीर्ष स्तरीय साधना संसाधन दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको साधना के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि वे अनिवार्य कार्य भी नहीं जो अन्य शिष्यों को करने होते हैं। थेरॉन धैर्यवान था। अजाक्स पर दिव्य नियम औषधि और उनके द्वारा छिपाए जा रहे अन्य रहस्यों के प्रति धैर्यवान। इसलिए उसने धैर्यपूर्वक अजाक्स और अन्य 2 को दिव्य भोर संप्रदाय के अनुयायी बनने से मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। सचमुच हमें आपके द्वारा बताई गई सभी चीजें मुफ्त में मिलेंगी और आप हमें स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने में भी मदद करेंगे। थेरॉन द्वारा दिए गए प्रस्ताव से अजाक्स को सुखद आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। freewebnovel.com। इसलिए उन्होंने सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय में शामिल होने के लाभों के बारे में थेरॉन के शब्दों की पुष्टि करने के लिए कहा। बेशक एक काम है जो आप तीनों को करना है और वह बहुत सरल है। अजाक्स के शब्दों को सुनकर थेरॉन की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से समझाया, आपको बस दिव्य डॉन संप्रदाय के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेनी होगी और संप्रदाय किसी भी कीमत पर आपको स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने में मदद करेगा। स्वर्गीय डॉन संप्रदाय के प्रति निष्ठा की शपथ। अजाक्स ने थेरॉन की बातों पर उपहास किया और अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह समझ सकता था कि थेरॉन क्या करने की कोशिश कर रही थी। थेरॉन किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो कभी भी दिव्य डॉन संप्रदाय के साथ विश्वासघात न करे, और भले ही वे स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ जाएं, वे स्वर्गीय क्षेत्र में मूल संप्रदाय के वफादार सदस्य के रूप में बने रहेंगे। आप क्या कहते हैं?
आप विश्व कोर प्राप्त कर सकते हैं और यह भी संभावना है कि आप दिव्य नियम औषधि भी प्राप्त कर सकते हैं। थेरॉन को यह एहसास हो गया था कि अजाक्स सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेने में दिलचस्पी नहीं रखता था, फिर भी उसने संप्रदाय से प्राप्त होने वाले साधना संसाधनों का लालच देते हुए अजाक्स से इसकी पुष्टि मांगी। दिव्य नियम औषधियां आपके पास है। जब अजाक्स ने दिव्य नियम औषधि के बारे में सुना तो वह थेरॉन की बातों पर विश्वास न कर पाने के कारण अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दिव्य नियम औषधियां प्राप्त की थीं और यहां तक कि अपनी पत्नी को भी उनका उपयोग करने दिया था, अजाक्स को अच्छी तरह से पता था कि वे कितनी शक्तिशाली थीं। यदि संप्रदाय के पास वास्तव में दिव्य शासन औषधियां हैं, तो संप्रदाय में कुछ शक्तिशाली साधक होंगे और यह भी संभावना है कि उनमें से कोई हाल ही में स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचा हो। इस प्रकार उन्हें यकीन था कि थेरॉन दिव्य नियम औषधि के बारे में झूठ बोल रहा था। अजाक्स सही था। थेरॉन या पूरे सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के पास कोई दिव्य नियम औषधि नहीं थी। बेशक वे हमारे पास हैं, फिर भी थेरॉन ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसके पास कोई दिव्य नियम औषधि नहीं थी। चूंकि एक साधक केवल एक दिव्य नियम औषधि का उपयोग कर सकता था और अजाक्स के समूह को 4 दिव्य नियम औषधियां मिलती थी, थेरॉन का मानना था कि उसे अजाक्स के समूह को कोई दिव्य नियम औषधि देने की आवश्यकता नहीं होगी। नए अध्याय एम्पायर पर पढ़ें। इसके अलावा वह कुछ साधना संसाधनों का उपयोग करके अजाक्स से अतिरिक्त दिव्य नियम औषधि खरीदने की योजना बना रहा था, जो अजाक्स के समूह को आकर्षक लग सकती थी। क्या ऐसा है? क्या मैं आपसे एक खरीद सकता हूं? अजाक्स को पहले ही थेरॉन का पता चल चुका था, हालांकि वह इसके बारे में निश्चित नहीं था। फिर भी उनका मानना था कि थेरॉन के साथ खेलने और दिव्य नियम औषधि खरीदने में कोई बुराई नहीं है। यद्यपि एक साधक केवल एक ही दिव्य नियम औषधि का सेवन कर सकता था, लेकिन अजाक्स के चारों ओर बहुत सारे लोग और जानवर थे। इसलिए एक अतिरिक्त दिव्य नियम औषधि होने से उसके अधीनस्थों में से एक को अपने दिव्य नियम के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। थेरॉन को यह उम्मीद नहीं थी कि अजाक्स दिव्य नियम औषधि खरीदना चाहता है, जिससे वह नाराज हो गया। क्या आपके पास दिव्य नियम औषधियां हैं, है ना? या क्या आप उनके बारे में झूठ बोल रहे थे? अजाक्स ने चेहरे पर शांति का भाव लाते हुए थेरॉन को चौंकाते हुए पूछा। हम संप्रदाय नेता सभी प्रमुख बलों के प्रतिनिधि आ चुके हैं और मुख्य हॉल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब थेरॉन अपने शब्दों को लेकर संघर्ष कर रहा था, एक पुराने संप्रदाय संरक्षक ने जल्दी से थेरॉन को कुछ बताया। मैं इसके बारे में कैसे भूल गया? अचानक थेरॉन की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसे अजाक्स और अन्य लोगों को अपने संप्रदाय में शामिल करने का एक उत्कृष्ट विचार सूझा। हमारे पास वास्तव में दिव्य नियम औषधियां हैं, हालांकि हम उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें खरीदना चाहता है। थेरॉन ने अपने शब्दों में शीघ्रता दिखाए और अजाक्स के बोलने का इंतजार नहीं किया और आगे कहा, हालांकि मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरा सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय कितना धनी और शक्तिशाली है। अपनी आंखों से देखने के बाद अपना निर्णय लें। अपनी बात कहते हुए थेरॉन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बेशक, चाहे आप संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत हो या नहीं, आपको मुझसे एक व्यक्तिगत उपहार मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि मैं आप जैसी विलक्षण प्रतिभाओं को कितना महत्व देता हूं। एक व्यक्तिगत उपहार। अजाक्स को उम्मीद नहीं थी कि दिव्य भोर संप्रदाय के संप्रदाय नेता ऐसे शब्द कहेंगे। वैसे भी मैं सचमुच उत्सुक हूं कि वह मुझे क्या दिखाना चाहता है। थेरॉन की व्यक्तिगत प्रतिभा की तुलना में अजाक्स इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि थेरॉन उन्हें क्या दिखाने की योजना बना रही है। थेरॉन के अनुसार ये जानना कि सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय कितना शक्तिशाली और धनी है, अजाक्स और अन्य लोगों के लिए मददगार होगा। जहां तक मुझे पता है, वर्तमान स्थिति में दिव्य उदय संप्रदाय पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी शक्ति है। हालांकि इसकी वास्तविक ताकत के बारे में मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ हूं, सिवाय इसके कि सामान्य ज्ञान यह है कि दिव्य उदय संप्रदाय एक शीर्ष संप्रदाय है। अजाक्स या ब्रह्मांड के अधिकांश साधकों ने कभी भी शीर्ष 5 संप्रदायों को एक दूसरे से लड़ते नहीं देखा है, कम से कम खुले में तो नहीं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसे देखा हो, लेकिन वे संप्रदायों के बीच युद्ध में बचकर इसके बारे में कहानियां फैलाने में असफल रहे हों। इसलिए अजाक्स ने सोचा कि उसे अपने हत्या मिशन को एक क्षण के लिए रोक देना चाहिए और सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय और अन्य शक्तिशाली ताकतों की जांच करनी चाहिए जो सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के मुख्य हॉल में थेरॉन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये दिव्य भोर क्षेत्र के बारे में है।
मुख्य हॉल में जाते समय अजाक्स ने चुपचाप आकाशीय भोर क्षेत्र में ब्रह्मांड के सभी बड़े शक्तियों के एकत्र होने के पीछे के कारण के बारे में सोचा। एक क्षण रुकिए, मुझे लगता है कि मैं जानता था कि संप्रदाय के नेता के पहले के शब्दों का क्या मतलब था, जिससे पता चलता है कि दिव्य भोर संप्रदाय कितना शक्तिशाली और धनी है। जल्द ही अजाक्स ने शक्तिशाली लोगों के एकत्र होने और थेरॉन के पहले के शब्दों के बीच संबंध जोड़ दिया, जिससे वह उत्साहित हो गया। अंततः मैं सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय और शेष ब्रह्मांड के बीच टकराव देख पाऊंगा। अजाक्स ये देखने के लिए बहुत उत्साहित था कि सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय किस प्रकार ब्रह्मांड के सभी शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध जा सकता है। दिव्य भोर संप्रदाय के मुख्य हॉल में एम्पायर में नई दुनिया का अन्वेषण करें। सभी लोगों का दिव्य भोर संप्रदाय में स्वागत है। थेरॉन, अजाक्स और अन्य लोगों के साथ सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के मुख्य हॉल में प्रवेश कर गया, जिसमें ब्रह्मांड के अन्य शक्तिशाली लोगों के नेता पहले से ही क्रोध भरी आंखों से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षेत्रों के आधार पर शक्तिशाली नेताओं के नेता अपने संप्रदाय के वरिष्ठों और संरक्षकों के साथ 3 समूहों में बैठे थे। सीटों के पहले बैच पर मानव क्षेत्र के लोगों ने कब्जा कर लिया था और यह 4 शीर्ष संप्रदायों पवित्र स्वर्गीय संप्रदाय, छाया आवरण संप्रदाय, 5 तत्व संप्रदाय और दीप्तिमान सूर्य आदेश से भरा हुआ था। सीटों का दूसरा समूह दानव क्षेत्र का है। इसके नेता थे महान शून्य दानव सम्राट, आदिम दानव सम्राट, अधोलोक दानव सम्राट और सूक्ष्म दानव सम्राट। एक और दानव सम्राट था, विंगो, पंखों वाला सुनहरा दानव सम्राट। वह अजाक्स का अधीनस्थ था और अजाक्स ने विंगो से कहा था कि वह किसी को भी दिव्य भोर क्षेत्र में न भेजे और विंगो ने उसका पालन किया। इस प्रकार उन्होंने किसी भी प्रतिभागी को नहीं खोया और उन्हें सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय का सामना करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। तीसरे बैच को सबसे शक्तिशाली बैच माना जा सकता है क्योंकि यह ड्रैगन क्षेत्र के 10 महान ड्रैगन एमेरस से संबंधित है। वे सभी क्रोधित हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि उनके बच्चों के सोल जेड टूट गए हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि या तो उनके बच्चे बदकिस्मत थे या फिर उन्हें अन्य शक्तियों के बच्चों ने निशाना बनाया था। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि अन्य बड़ी शक्तियों के भी सभी बच्चे मारे गए थे। इसके अलावा उन्हें सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय से एक निमंत्रण मिला, जिसमें कहा गया था कि उनके पास सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र के अंदर उनके युवाओं की मृत्यु के बारे में बताने और समझाने के लिए कुछ है। इस तरह वे समय पर पहुंच गए, लेकिन थेरॉन ने उन्हें इंतजार करवाया। तो भला वे नाराज कैसे न होते। फिर भी थेरॉन नाराज नेताओं को देखकर न तो परेशान हुए और न ही डरे, बल्कि उन्होंने जोरदार हंसी के साथ उनका स्वागत किया। थेरॉन, इसका क्या मतलब है? ओबरॉन, रेडियंट सन सेक्ट का नेता, अपना गुस्सा नहीं रोक सका और वो गुस्से से थेरॉन पर चिल्लाया। थेरॉन, तुम कमीने, तुमने मेरे संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोगों को दिव्य भोर क्षेत्र में फंसा दिया और उन्हें मार डाला। यदि तुम स्वयं को स्पष्ट नहीं कर सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा तथा संपूर्ण दिव्य भोर संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। ओबरॉन की उग्र चीख के बाद पवित्र स्वर्गीय संप्रदाय के संप्रदाय नेता कासिमिर, छाया घूंघट संप्रदाय के संप्रदाय नेता मोर्गाना और कई अन्य लोगों ने थेरॉन से स्पष्टीकरण मांगा। यदि कोई बड़ा संप्रदाय या संगठन दिव्य भोर संप्रदाय को नष्ट करना चाहे, तो यह उस विशेष संप्रदाय के लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन जब ब्रह्मांड की सभी शक्तिशाली शक्तियां दिव्य भोर संप्रदाय को नष्ट करना चाहें, तो यह उनके लिए बहुत आसान है। इसलिए उन्होंने पाया कि अब समय आ गया है कि दिव्य डॉन संप्रदाय को नष्ट कर दिया जाए और अपने संप्रदायों और संगठन के युवा प्रतिभाशाली लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए संप्रदाय के धन को आपस में बांट लिया जाए। मैं जानता हूं कि आप सभी अपने युवाओं की मौत को लेकर उत्तेजित हैं। अन्य शक्तियों के नेताओं से चाहे कितनी भी धमकियां क्यों ना मिली, थेरॉन शांत और संयमित रहे। थेरॉन, तुम चालाक कमीने हो। बकवास बंद करो और हमें स्पष्टीकरण दो। FREOMEGA@abnormal.com। इसके अलावा आप हमसे कौन सी दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहते थे? महान ड्रैगन सम्राट सभी उपस्थित बड़ी शक्तियों के नेताओं में सबसे शांत थे, क्योंकि उन्होंने थेरॉन को मुख्य मुद्दे पर आने के लिए कहा था। बेशक मैं इसे आपके साथ साझा करूंगी और आपको वे सभी स्पष्टीकरण भी दूंगी जो आप सुनना चाहते हैं। थेरॉन ने अपना सिर हिलाया, हालांकि वह मुद्दे पर नहीं पहुंचे। इससे पहले मुझे आप सभी से कुछ प्रश्न पूछने हैं। गुप्त क्षेत्र कब खोज के लिए सुरक्षित थे? कुछ अच्छे साधना क्षेत्रों के लिए गुप्त क्षेत्रों की खोज करते समय हम कितनी बार जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरे और कितने मित्रों और साथी संप्रदाय भाइयों को हमने खो दिया? मुझे बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बच्चों की मौत का कारण मैं हूं?
इसके बजाय उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे जिससे वे नेता थेरॉन पर और भी अधिक क्रोधित हो गए। हालांकि इन युवाओं को यहाँ देखिए। वे इस समय दिव्य भोर क्षेत्र के एकमात्र जीवित बचे हैं और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके पुरस्कार क्या हैं? अचानक मुख्य हॉल में सभी का ध्यान अजाक्स और अन्य दो पर गया।